एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं जो आपकी आवर्त सारणी है उसका जो 17वां वर्ग है, जिससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो याद रखना, सबसे पहली बात तो जो हमारा आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है, यानी जो 17वां ग्रुप है, उस ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन तत्व, या उस ग्रुप का नाम क्या है, हैलोजन वर्ग है। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इस वर्ग के सभी तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है। इस वर्ग के सभी तत्व क्या है, रंगीन यौगिक बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट को आप देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको हमारे चैनल पर बने रहना है या नहीं। आगे हम चलते हैं कि इस वर्ग के सभी तत्व क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। मतलब आप किसी भी मिला दिए तो एक रंगीन यौगिक बनाएंगे। आगे चलते हैं हम। उसके बाद देखो क्या है, जैसे इसके अंदर जो प्रमुख रूप से आते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है, वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। उसके बाद अगर अपने बात करें सर इसको याद कैसे करें, तो एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, जो कि सबसे फेमस ट्रिक मैंने बनाई है आपके लिए। ठीक है, राहुल सर की ट्रिक है जो फिर कल बाहर आई अंटी। कैसे याद करोगे इसको, 17वें वर्ग के तत्व को, फिर कल बाहर आई अंटी। सर इसका क्या मतलब है, फिर कल, फिर से हो गया फ्लोरीन यानी एफ, कल से हो गया क्लोरीन यानी Cl, बाहर से हो गया Br यानी ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन और अंटी से हो गया एस्टेटीन। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जो कि 17वें वर्ग के तत्व हैं। इनकी ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई अंटी। ये याद रह जाएंगे, मैं कहता हूं कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हैलोजन वर्ग के सभी तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि 17वें वर्ग यानी हैलोजन वर्ग के सभी तत्व जो है वो बहुत ही क्रियाशील होती हैं। और अगर अपने बात करें तो इसमें भी फ्लोरीन जो होता है यानी एफ, वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। कौन सा, फ्लोरीन जो है वो हैलोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील है। वैसे तो ये तत्व जो होते हैं इस वर्ग के, ये सभी क्रियाशील होते हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, तो वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। एक तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो इसके उपयोग है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जिसे आप जानते हैं फ्रियोन भी कहते हैं। इसका प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट। जैसे हमारे गैस जो होती है, ठीक है, कौन सी, जो कि फ्रिज में भरी हुई होती है, जो ठंडा प्रदान करती है फ्रिज के अंदर, उसे अपने प्रशीतक बोलते हैं यानी रेफ्रिजरेंट। तो पहले जो 1990 के आसपास की जो बात है, उसमें CFC का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, अब उसका यूज जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक गैस है हमारे पर्यावरण के लिए। उसके बाद है दूसरा इसका उपयोग है किसका, फ्लोरीन का, टेफ्लॉन। ठीक है, जैसे बर्तन, वाहनों पर टेफ्लॉन की कोटिंग कराई जाती है। जैसे नॉन स्टिक कढ़ाई आपने देखी होगी। ठीक है, तो वो नॉन स्टिक कढ़ाई में जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है यानी परत होती है, वो किसकी मदद से होता है, उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन में फ्लोरीन होता है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का उपयोग क्या किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जैसे आपने साइंस में पढ़ा है CaOCl2 इसका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, मस्टर्ड गैस निर्माण में, उसके बाद जल के शुद्धिकरण में। तो याद रखना क्लोरीन का जल के शुद्धिकरण में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर अपने ब्रोमीन की बात करें कि भाई ब्रोमीन का क्या उपयोग है, तो यानी Br का, सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है औषधि बनाने में। किस में बनाने में किया जाता है, औषधि यानी दवाई बनाने में। पीड़ानाशक यानी पेन किलर के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ब्रोमीन यौगिक यानी ब्रोमीन यौगिक जो सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, जिसे अपने AgBr, उसका फोटोग्राफी में वो यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो ब्रोमीन का जो एक यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे अपने AgBr कहते हैं। Ag का मतलब सिल्वर और Br का मतलब ब्रोमाइड, तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद ध्यान में रखें एक चीज़ और, कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आयोडीन का उपयोग। किसका उपयोग, आयोडीन का। तो आयोडीन का उपयोग रंग उद्योगों में किया जाता है, यानी जहाँ पर भी रंग वगैरह बनाए जाते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैस रूप में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, गैस में। और ब्रोमीन जो है ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। और जो आई है यानी आयोडीन जो है वो क्रिस्टल ठोस के रूप में पाया जाता है।
ठीक है, तो याद रखना ये कुछ बेसिक आपको 17वें वर्ग से संबंधित जितने भी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके लिए, मैं वादा करता हूँ, ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।